सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए, अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% के आसपास हमें जंप निकल के आई थी। इन्फोसिस का मैंने आपके साथ Q3 के नंबर शेयर किए। तो इन्फोसिस के Q3 के नंबर्स के अंदर रेवेन्यूज के अंदर भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्लस ईयर ऑन बेसिस जंप है। और अगर आप नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्लस हमें ईयर ऑन बेसिस हमें जंप निकल के आई है। यानी कि अपना जो इन्फोसिस ने Q3 का नंबर जो परफॉर्म किया है बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया, जिसके चलते अभी तक दोस्तों मार्केट का हमें रिएक्शन निकल के नहीं आ रहा कि मार्केट के अंदर भी हमें पैनिक लेवल है। सबसे पहले अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर हमें फॉल ही फॉल नज़र आया है, बाद में हमें वॉलेटाइल मार्केट निकल के आया। तो इस वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर फॉल मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें एक डाउनसाइड प्रेशर है, तो जिसकी वजह से हमें कंपनीज के अंदर भी हमें स्लाइटली हमें रिएक्शन दोस्तों निकल के नहीं आ रहा। ऊपर से अगर आप देखोगे हमें उतनी ही हमें क्लोजिंग निकल के आई है। तो कंपनी ने जब अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था, रिजल्ट्स के बाद हमें ब्रोकर्स के भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें अप्रोच इन्फोसिस के अंदर निकल के आई है। तो एक एक ब्रोकर्स की हम लोग टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। करंटली अगर आप देखोगे 1503 रुपये पर हमें क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई है, यानी कि इस प्राइस के ऊपर इन्फोसिस हमें ट्रेड कर रहा है। अगर आप दोस्तों देखोगे तो हमें न्यूज निकल के आई है जहां मोतीलाल ओसवाल का एक फाइनेंशियल फंड निकल के आए हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज से म्यूचुअल, या अगर आप देखोगे ब्रोकर से, जिन्होंने एक बाइंग रेटिंग दिया है इन्फोसिस के अंदर एंड टारगेट प्राइस 1760 रुपये का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। सेकेंड अगर आप देखोगे चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग, एक हमें फंड निकल के आए हैं या फिर एक ब्रोकर से, जिन्होंने हमें इन्फोसिस के अंदर जो टारगेट प्राइस जो दिया है 1807 रुपये का टारगेट दिया है। यानी कि करंटली 1503 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रही है और टारगेट प्राइस 1800। अभी तो दोस्तों अगर आप देखोगे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है 300 पॉइंट्स का डिफरेंस हमें इन्फोसिस के टारगेट्स के अंदर निकल के आया है। एज वेल एज यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी हमें इन्फोसिस के अंदर टारगेट से यस सिक्योरिटीज़ आप ये देख सकते हो बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस 1780, यानी कि यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी टारगेट निकल के आया है। मोतीलाल ओसवाल जी ने भी टारगेट दिया है, चॉइस नाम से एक हमें ब्रोकर है जिन्होंने टारगेट हमें दिया है, और भी मल्टीपल ब्रोकर है जिन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव हमें टारगेट्स इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। एज वेल एज मैंने आपके साथ इन्फोसिस के म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का दोस्तों डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जहां म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का दोस्तों अगर आप उस डेटा अगर आपने देखा होगा तो उस डेटा के अंदर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें निकल के आई है। यानी कि लगातार हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़े बड़े अमाउंट के कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स हमें बाइंग करके निकल के आ रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ अगर आप 100% में से 80 to 85% जो फंड हाउसेस होंगे, ब्रोकरेज फर्म्स होंगे, वो इन्फोसिस के अंदर बाइंग कर रहे हैं। सेकेंड, अभी हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, जिसके अंदर आपके अंदर भी शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है हमें पहले 13.11% की निकल के आई थी, सही बात है। लेकिन अगर आप सितंबर 2022 के अंदर देखोगे तो हमें 15.16 के आसपास निकल के आई है। यहाँ भी कंपनी ने हमें, यहाँ भी प्रमोटर्स ने 2% की बाइंग हमें की है। एफआईएस का अगर आप देखोगे, एफआईएस की जो होल्डिंग 32% पहले थी, अभी 36% होल्डिंग करंटली निकल के आई है। यहाँ हमें एफआईएस ने 4% का स्टेक इंक्रीज किया है। सिमिलरली अगर आप डीआईएस का दोस्तों डेटा अगर आप देखोगे तो डीआईएस का ऑलमोस्ट हमें 20% के आसपास हमें डेटा निकल के आया था। करंटली 32% यानी 14 to 15% की बाइंग हमें डीआईएस ने इंक्रीज करते नजर आई है। गवर्नमेंट पहले इन्फोसिस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन सितंबर 2022 के क्वार्टर के अंदर 0.18% का स्टेक हमें गवर्नमेंट ने हमें बाइंग किया है, और जितना भी स्टेक जो सेल किया है वो पब्लिक ने ही हमें सेल करते नजर आया है। तो इतना ही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और आपको आने वाले फ्यूचर में हमें रिएक्शन निकल के आ सकते हैं, बहुत बड़ी हमें तेजी निकल के आ सकती है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और इन्फोसिस के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना, ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट्स हमें निकल के आ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि एक कंपनी है जिसके अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। रेशियो अगर आप देखोगे 10 कंपनी का फेस वैल्यू है, एग्जीक्यूशन के अंदर एक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 1:10 रेशियो के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। 1 शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 शेयर के बदले 100 शेयर मिलेंगे, और 100 शेयर के बदले आपको इस कंपनी के अंदर हमें 1000 शेयर मिलने वाला है। और इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा, जिसकी एक्स डेट 20 जैन निकल के आई है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 19 जैन या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा।
तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, ज्वेलरी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, डायमंड सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो यहाँ अगर आप इसका प्राइसिंग देखोगे तो 160 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ट्रेड करे 2016 में मार्केट के अंदर आई। जब से मार्केट के अंदर आई है तब से 1000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुकी है। हम लोग बात करें दीप डायमंड इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो इस कंपनी के अगर आप देखोगे तो इसी कंपनी के अंदर स्पीड का बेनिफिट मिलने वाला है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। एक ही इस कंपनी के अंदर नेगेटिविटी है कि कंपनी छोटी है, एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। इनफैक्ट अगर आप इस सितंबर क्वार्टर का इस कंपनी का रिजल्ट देखोगे तो 740% की जंप, 946% की जंप नेट इनकम के अंदर और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 25% की जंप है। तो जिसके चलते इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में रिटर्न देगी, मुनाफा देगी, तो ही दोस्तों बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। जो छोटी कंपनीज होती है बहुत बड़ा हमें रिस्क इन कंपनीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से कंपनी के अंदर आपको दोस्तों स्टडी कीजिएगा और बाद में निवेश करना। अब हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। जैसे कि आपको पता है हर एक कंपनी के Q3 के डेट्स आ रहे हैं, Q3 के नंबर्स आ रहे हैं, उसी तरह से टाटा पावर के अंदर भी हमें Q3 का रिजल्ट आने वाला है, जिसकी डेट अभी कंपनी ने अनाउंसमेंट कर चुकी है। 207 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रही है और टाटा पावर एक फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली जो बिजनेस के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, पावर के अंदर है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी है, सोलर के अंदर भी कंपनी इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी इन्वॉल्वमेंट है। जिन भी सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में बहुत गजब का मल्टीबैगर हमें रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ टाटा पावर का जो Q3 का नंबर जो आने वाले हैं 3 फेब के दिन हमें टाटा पावर के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं और टाटा पावर के अंदर दोस्तों डिविडेंड का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ये पॉइंट नोट करना। सिर्फ आपको टाटा पावर के अंदर Q3 का नंबर्स आने वाले हैं 3 फेब के दिन आने वाले हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे टाटा पावर का Q3 के नंबर्स निकल के आएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, दोनों कंपनी के रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से आ सकते हैं। ये दोस्तों मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप डेटा देखोगे, ये स्पेशली टाटा मोटर्स का अगर आप सेल्स के नंबर्स देखोगे, मंथ ऑन मंथ बेसिस भी देखो, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखो, तो सेल्स के नंबर्स के अंदर जंप है। इनफैक्ट मैंने आपके साथ 2 से 3 दिन पहले टाटा मोटर्स के अंदर जो हमें लैंडलोर और जैगुआर नाम से जो इनका जो एक बहुत शानदार तरीके से सेगमेंट है उसके अंदर भी हमें सेल्स के अंदर जंप आई है। सेल्स के अंदर जंप आना यानी कि कंपनी को मुनाफा ज़्यादा होना। तो टाटा मोटर्स के अंदर भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 411 रुपये का ट्रेड करते हुए नजर आया है। पिछले 1 सालों में हमें कंपनी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर 21% के अंदर मिल रही है और कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल है। तो टाटा मोटर्स के अंदर भी दोस्तों Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो कंपनी ने डिक्लेयर कर चुके हैं कि इस डेट के दिन आने वाले हैं। आप यह देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और अगर आप दोस्तों डेट देखोगे 25 Jan 2023, यानी कि इस दिन आपको टाटा मोटर्स के Q3 के नंबर्स आएंगे और आपको टाटा पावर के भी मैंने आपके साथ Q3 के नंबर्स की डेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो जो भी कंपनी के अंदर आप जाना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।